बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 की केमिस्ट्री आज हम स्टार्ट करते हैं, जिसका जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करते हैं, एक टॉपिक है केमिकल रिएक्शन से। इसकी मदद से हम एक केमिकल इक्विलिब्रियम को समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम्पल को देख ले, फर्स्ट यहाँ पे अमोनिया रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इट्स मीन NH3 जब रिएक्शन करता है HCl के साथ, जो कि रिएक्टेंट्स है दोनों, ये टोटली कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम क्लोराइड में। ठीक है, तो NH4Cl में ये कन्वर्ट हो जाता है। इट्स मीन जो पहले से रिएक्टेंट्स है यहाँ पे अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये टोटली कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, एक न्यू सब्सटेंसेस में, जिसकी केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टी चेंज होती है रिएक्टेंट से। तो आए फर्स्ट डिफिनीशन की तरफ देखते हैं। अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की डिफिनीशन की तरफ अगर आप लोग देख लें, समझे, तो वही चीज़ जो उर्दू में मैंने रिपीट की थी कि ऑलरेडी जो सब्सटेंस रिएक्शन में मौजूद होते हैं वो टोटली कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे सब्सटेंस में, जो प्रोडक्ट कहलाता है वो केमिकली और फिजिकली दोनों चेंज होंगे उस रिएक्टेंट से। ठीक है, इसकी एग्जांपल वही चीज़, अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस अमोनियम क्लोराइड, लाइक another example, hydrogen gas react with oxygen gas and produce water H2O. ठीक है, on the basis of direction, chemical reaction के हमारे पास two types होते हैं, like types, there are two types of chemical reaction, reversible reaction and irreversible reaction. ठीक है, irreversible reaction को first हम start करते हैं। Irreversible reaction, a reaction that can proceed in one direction, is termed as irreversible reaction. It's mean कि ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाए, वो रिएक्शन हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। लाइक रिएक्शन कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह करेंगे, रिप्रेजेंटेशन की को अगर आप देख लें, दोज रिएक्शंस या दीज रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो विच शो दैट रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर एरो सिंगल एरो है, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, तो इट्स बीन रिएक्शन आर इरिवर्सिबल, इट्स बीन फॉरवर्ड रिएक्शंस होंगे यहाँ पे। क्लियर है। इसकी एग्जांपल वही चीज़ जो ऊपर रिएक्शन मैंने लिखा है, वो रिएक्शन भी आप लोग इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग नई रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। लाइक सोडियम Na रिएक्ट करता है वाटर के साथ, H2O के साथ, तो ये प्रोडक्ट बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसी तरह अगर आप दूसरा एग्जाम्पल को देख लें, वही एग्जाम्पल जो मैंने ऊपर लिखा है उसको रिपीट किया यहाँ पे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इट्स मीन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल। इस एग्जाम्पल को दोबारा मैंने इसलिए रिपीट किया है ताकि रिएक्शन याद करने में आसान हो। वहाँ पर भी आप लोग यही रिएक्शन लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप वही रिएक्शन रिपीट कर सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट वन है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो वही चीज़ कि ऐसे रिएक्शन अगर आप इसको नेम से देख ले, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल मीन वो रिएक्शन जो रिवर्स आता हो। इट्स मीन के रिएक्शन पहले कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, वही प्रोडक्ट दोबारा रिएक्शन के दौरान ही वही प्रोडक्ट दोबारा रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक अ केमिकल रिएक्शन, अगर आप इसकी डिफिनेशन को देख ले ज़रा, अ केमिकल रिएक्शन डेट कैन प्रोसीड इन टू डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल i.e. फॉरवर्ड रिएक्शन। एग्जाम्पल को अभी छोड़ दे, वही चीज़ के फॉरवर्ड एज वेल एज इन रिवर्स डायरेक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। लाइक वही चीज़ मैंने जो आपको पहले बता दिया कि ऐसा रिएक्शन
जो रिएक्शन के दौरान ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, इट्स मीन के उसका जो प्रोडक्ट होगा वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होने की वजह से वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन वही चीज़, इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम सिंगल एरो से, रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डबल एरो से, लेकिन ये डबल एरो हाफ एरो होंगे। लाइक अगर आप देख ले रिप्रेजेंटेशन, दीज रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं टू हाफ एरोज। फॉर एग्जांपल अमोनिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें एक कंपाउंड्स डिकम्पोज होके, जिसकी ब्रेकडाउन होके जो कि डिवाइड हो जाता है उसके कंपोनेंट्स में। लाइक अमोनिया को अगर आप देख ले, अमोनिया अनस्टेबल रिएक्शन है, अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये फर्स्ट अगर इसकी आप प्रिपरेशन करते हैं, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन फॉर्म अमोनिया, या इस तरह भी आप लिख सकते हैं अमोनिया डिकम्पोज टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सिंपल, दोनों आप लिख सकते हैं। तो वही चीज़ अगर आप एरो की तरफ देखें, दोनों के दरमियान, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान टू हाफ एरोस मौजूद है। इट्स मीन इट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो अमोनिया डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और अनस्टेबल होने की वजह से अमोनिया और हाइड्रोजन वहाँ पे कंडीशन में, ठीक है, जिसको कंडीशन प्रोवाइड किया गया जाता है, उस कंडीशन में दोबारा अमोनिया प्रिपेयर कर लेता है रिवर्स रिएक्शन करके। ठीक है, लाइक ये ऊपर वाला एरो फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड नीचे वाला एरो रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, बैकवर्ड। इसी तरह यहाँ पर भी, ठीक है, टू एरोज। हाइड्रोजन रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ, तो दोनों बना लेते हैं